अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको सक्सेसफुल ग्रेजुएट की जानिब से हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों के साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट मुकम्मल मेथड है ये वाला कि आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है एमए एमएससी की। अगर आप बीए बीएससी एडीपी की देखना चाहते हैं तो वो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए एमएससी की हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है पंजाब यूनिवर्सिटी से। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, आप लैपटॉप कंप्यूटर से भी कर सकते हो। सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है अपने मोबाइल या लैपटॉप में, और अगर आप मोबाइल पे हो तो आपने क्रोम के ऊपर सेटिंग में जाके आपने डेस्कटॉप जो मोड है वो ऑन कर लेना है। गूगल पे आपने पीयू लिखना है, ये मेन पहली वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने आ जाना है, तो यहाँ पे जो ये जो डाउनलोड है ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आगे एक आपके पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे जो है ना बेसिकली ये आपको वो कहते हैं कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो पंजाब यूनिवर्सिटी से फिर आपको ये वाली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपका बीए बीएससी एडीपी पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा किसी यूनिवर्सिटी से है तो फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाओगे। अदरवाइज़ अगर आपका बीए बीएससी एडीपी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही है तो आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और रजिस्ट्रेशन पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के लिए एक साथ ही अभी फर्स्ट टाइम ही होती है, ठीक है। यानी कि अभी आप लोग करोगे और जो एडमिशन है वो आप लोगों के जाएंगे तकरीबन 1-2 मंथ तक। तो आपने ओके गॉट इट के ऊपर क्लिक कर देना है, आपके पास ये पेज आ जाएगा। इसके अंदर आपने 4 स्टेप फॉलो करने हैं जो कंप्लीट करने हैं। चूज़ एग्जामिनेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, फ़ी इंफॉर्मेशन। आपने जब एक फिल करोगे फिर ही आप दूसरे तक जा पाओगे, ठीक है। फिर आप तीसरे पे, फिर चौथे पे, वैसे क्लिक करोगे तो नहीं होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो चूज़ एग्ज़ाम अपना जो है वो हमने चूज़ करना है कि कौन सा है। यहाँ से आप एम ए एम एस सी के लिए करने लग गए तो एम ए एम एस सी एनुअल 2023 के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आगे फ़ीस स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। 5 दिसंबर यानी कि आज से 31 जनवरी तक 5,280 रुपये फ़ीस है। लेट फ़ीस जो है वो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 6,280, और डबल फ़ीस है 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक 10,560 रुपये। तो कोशिश करें आप 31 जनवरी तक ये रजिस्ट्रेशन हर सूरत में करवा लें। ये आपने एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लिया एम ए एम एस सी, अब आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारा आ गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज। यहाँ पे ये पहली जो है ना वो कहते हैं कि आपने अपने जो प्रीवियस एग्ज़ाम रिकॉर्ड है ना, यानी कि बीए बीएससी एडीपी जो आपने पेपर्स दिए हैं, जो रिज़ल्ट है आपका, वहाँ की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। और जो आपकी पिक्चर है ना वो आपकी जेपीजी पीएनजी या गिफ जो है वो ये फॉर्मेट में होनी चाहिए, और ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और फेस आपका नज़र आना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले चले जी हम फिल करते हैं। यहाँ पे आपने नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना फिर नेम अगेन लिखना है। यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। यहाँ पे अगेन आपने नंबर देना है। ये वाला। अब आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बतानी है, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने फादर का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने फिर फादर का दोबारा नाम लिखना है। यहाँ पे फादर CNSE आपने लिखना है, ठीक है। ये लिखें आप। यहाँ पे आप वो कह रहे हैं पिक्चर, अब आपका पिक्चर का साइज़ वो कितना कह रहे हैं, 200 KB। अगर आपका साइज़ जो है वो पिक्चर का ज़्यादा है तो आपने गूगल पे जाना है। यहाँ पे लिखना है सॉफ्ट लॉजिक्स। ये पहली वेबसाइट ही आ जाएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है सॉफ्ट लॉजिक पे। यहाँ पे आपने ये चूज़ फाइल है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए।
ये पिक्चर को आपने करना है, यहाँ पे सिलेक्ट हो गई, यहाँ पे कंप्रेस इमेज लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके के ऊपर क्लिक कर दें। साइज़ देखिए 5.98 KB हो गया, डाउनलोड इमेज कर लें। ये आपके सामने जो है वो डाउनलोड हो जाएगी छोटे साइज़ में, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने पिक्चर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए पिक्चर का क्या है, .jpg, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जेपीजी में या फिर पीएनजी या गिफ में होना चाहिए, ये बात का ख्याल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने रिलीजन अपना बता देना है, यहाँ पे आपने अपना जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे अपना आपने कंटेक्ट बता देना है, यहाँ पे अब आपने अपना ईमेल एड्रेस बता देना है, ठीक है। ये आपने डाल लिया। अब आपने क्या है जी, अगला बॉक्स क्या है, चेक दिस बॉक्स ओनली एंड ओनली इफ़ यू हैव एनी डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप डिसेबल हो तो आप लोग ये वाला फिल करोगे, यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, यानी कि आपने यहाँ पे अगर आप डिसेबल हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपने इशू अथॉरिटी का नाम लिखना है, सर्टिफिकेट का जो रेफरेंस नंबर ऊपर होता है वो लिखना है और सर्टिफिकेट इशू की डेट लिखनी है। अगर आप डिसेबल हो सर्टिफिकेट है तो फिर आप ये फिल करोगे, अगर आप डिसेबल हो लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर अप्लाई ना करिएगा, पहले सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, फिर ये ना हो कि बाद में इशू आए आपको। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है वो परमानेंट एड्रेस आ गया, यहाँ पे आपने फिर दोबारा एड्रेस देना है, फिर यानी कि ये परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे आपका जो शनाख्ती कार्ड है वहाँ पे लिखा होता है जो आपका परमानेंट होता है, और एक होता है प्रेजेंट एड्रेस, मतलब कि अगर आप वहाँ पे नहीं रहते जहाँ आपका परमानेंट, आप कहीं पे शिफ्ट हुए हो, फिर आपने यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। दोनों आपने लिखने हैं लाजमी। अब आपने ये सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो अगले पेज पे चले जाओगे। अब हमारा तीसरा स्टेप आ गया है, चूज एग्जामिनेशन भी हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। अब हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं एमएससी की रजिस्ट्रेशन के लिए। एक बात याद रखिएगा, जो ओ लेवल ए लेवल कैंडिडेट है ना वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो साथ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे जो आईबीसीसी से इशू हुआ हो। फिर एमबीबीएस वाले, डी फार्मेसी वाले और बीडीएस वाले जो है ना, फर्स्ट एंड सेकंड वाले, वो पास्ट कैंडिडेट जो है वो बीएससी इंग्लिश के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं, और जो कैंडिडेट जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी आर वो एलिजिबल टू रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी इंग्लिश ओनली। अब आ जाए नीचे, यहाँ पे आपने सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन देनी है मैट्रिक की। यहाँ पे आप मैट्रिक सेलेक्ट करें, यहाँ पे आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने एनुअल या सप्ली जिसमें आपने पास किया वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है। ये जस्ट आप लोगों को एज अ डेमो दिखाने के लिए है, ठीक है। आप लोगों ने अपना ओरिजिनल जो रोल नंबर है जो रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने लिखना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है जी, इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन देनी है। इंटरमीडिएट आपने ए लेवल, डी ए, बी कॉम या आई कॉम जो आपने किया हुआ है वो आपने लिखना है। यहाँ पे आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करें, यहाँ पे एनुअल या सप्ली जिसमें आपने पास किया है वो, यहाँ पे आपने अपना ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने रोल नंबर ऐड करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे अब हमने डिग्री टाइटल यानी कि ग्रेजुएशन की है, अब क्योंकि एम ए एम एस सी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई हो रहा है तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन की भी देना है। यहाँ पे आपने डिग्री टाइटल देना है जो भी आपकी डिग्री है, यानी कि बी ए है, डी ए है, डी पी है, जो भी है आपका, ये यूनिवर्सिटी है, आपने यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं कहता हूँ जी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है। मैंने आई यहाँ पे अब ये नोट देख लें, आई एग्री आई मस्ट नीड टू प्रोवाइड ओरिजिनल एनओसी फ्रॉम सिलेक्टेड बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने एनओसी अब लाजमी जमा करवाना है। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होता है एक, अगर किसी की डिग्री जो है वो इक्वल नहीं मानी जाती, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि ओ लेवल ए लेवल को इसको जो है वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो इसलिए जिसको मतलब कि अगर ज़रूरत हो तो वो बनवाएगा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, सबके लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नहीं होता। और ये जो एनओसी है ये आपको, जैसे अभी सरगोदा यूनिवर्सिटी से किया तो आप लोगों ने जो एनओसी है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी से लेनी है। किसी बोर्ड से, किसी यूनिवर्सिटी से आपने जो डिग्री एंड वाली पास की होती है
वहाँ से आपने एनओसी बनवाना होता है। और जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर से ही एडमंड ब्लॉक रूम नंबर 25D यहाँ से बनता है। अब आ जाएँ जी, अब आप यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करें, फिर आप एनुअल या सप्ली वो पासिंग ईयर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रोल नंबर आपने ऐड कर देना है, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर देना है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अदर एजुकेशन यानी कि MBBS, जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी पर BSc इंग्लिश ओनली। जो सिर्फ BSc इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो वो यहाँ पे जा वो इंग्लिश वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दें। आप सिर्फ ये 3 चीज़ें ही फिल करेंगे MA MSc के लिए, यानी कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के, ठीक है। बाकी ये सारा चीज़ें छोड़कर आपने सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने चौथा पॉइंट हमारा आखिरी आ गया, फ़ी इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है, फाइनल सबमिशन बटन विल अपीयर ऑटोमेटिकली वंस यू विल ऐड ड्यू अमाउंट बैंक, जब आप फीस पे कर लोगे। उसके बाद आपने सबमिशन करवा देना है। डिपॉजिट फ़ीस 5280 रुपये है इस वक्त। तो आपने यू मस्ट नीड टू अपडेट फीस चालान, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू फाइनल सबमिशन। यानी कि आपने यहाँ पे इस पेज पे आके एक तो आपने अब यह जो पहले मैं आपको ना वोचर दिखा देता हूँ, आपने ये जो प्रिंट फीस चलाना है ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये देखो प्रिंट फीस चालान, ये आपने प्रिंट डाउनलोड कर लिया। अब आपका ये पेज भी गायब हो गया। अब आपको दोबारा बताऊंगा कि आपने इस पेज तक कैसे आना है। ये वोचर है जो हमने डाउनलोड किया है। हमारे पास दो बैंक की ऑप्शन है, एक HBL की, एक UBL की। अगर आप HBL कनेक्ट ऐप से यानी कि ऑनलाइन भी आप फीस पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है सारा कुछ, नाम है, फादर नेम है, किसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है, MA MSc, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। 5280 रुपये फ़ीस है, ये लिखी हुई है फ़ीस। लास्ट डेट क्या लिखी हुई है, 31 जनवरी। अब आपने ये वोचर आज जनरेट किया ना, चाहे आप फीस आप 31 जनवरी से पहले पहले जब मर्जी पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर बेसिकली एक बैंक की कॉपी है, एक यूनिवर्सिटी की कॉपी है, एक डिपॉजिट कॉपी है। आपको दो कॉपी मिलेंगी, एक यूनिवर्सिटी की कॉपी मिल जाएगी और एक आपको डिपॉजिटर की कॉपी मिल जाएगी। ये दोनों आपने लेकर आ जाना है बैंक से फीस पे करवाने के बाद। अब हम चलते हैं दूसरा, पहले एक बार वीडियो मुकम्मल सुन लीजिएगा फिर आप लोग अप्लाई करिएगा। अब हम चलते हैं गूगल पे। हमने गूगल ओपन किया, यहाँ पे हमने PU लिखा। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कैसे आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर फिर क्लिक किया, यहाँ पे आपने ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, इसके ऊपर ओके गॉट इट। अब आपने ना, अब यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एडिट रजिस्ट्रेशन का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे किसके लिए हम कर रहे थे, MA MSc के लिए। यहाँ पे CNIC डालना है। तो CNIC नंबर आपने अपना जो है वो, जो आपका CNIC नंबर है वो आपने यहाँ पे डालना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें हम डायरेक्ट उस पेज पे आ गए हैं, इस पेज पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक तो हमने ये सिलेक्ट करना है कि हमने HBL में फ़ीस जमा करवाई या UBL में। हमने HBL में करवाई। यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखना है आपने, ठीक है। ठीक है, आपने यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखना है जहाँ पे आपने फ़ीस जमा करवाई। अब यहाँ पे आपने चालान डिपॉजिट डेट, डेट क्या है, मैं आज की डाल देता हूँ, ठीक है, डेट। यहाँ पे चालान नंबर है, यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप अपडेट ये फ़ीस चालान करोगे तो आप लोगों को फाइनल सबमिशन का बटन शो होगा। लेकिन आपको यहाँ पे मैं साथ ये भी बता दूँ, आपने डॉक्यूमेंट चीज़ें भी सेंड करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने और क्या क्या सेंड करना है। अब यहाँ पे मैं करने लगा हूँ अपडेट फीस चालान, ये मैंने कर दिया। ये देखिए अब आपको ना एक ग्रीन कलर का बटन शो होगा, डू फाइनल सबमिशन, ठीक है। आप ये नीचे देख सकते हैं, ये आपकी फ़ीस की सारी डिटेल आ गई है, ठीक है। अगर आप अभी एडिट करना चाहते हैं तो कर लें। जब आपने ये डू फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक कर दिया तो आप कुछ भी नहीं दोबारा एडिट कर सकेंगे। तो इसलिए बेहतर है आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से देख कर फिर जो है वो फाइनल सबमिशन करिएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर 0320 वाला नज़र आ रहा है, आप इस पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चले जी, मैं करने लगा हूँ डू फाइनल सबमिशन। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो ये ले जी डू फाइनल सबमिशन। आपके सामने एक पूरा सर्टिफिकेट है, वो कहते हैं एक बार रीड कर लें, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रीड करें। ये सारी रीड कर ली, मैं कहता हूँ जी आई एक्सेप्ट। ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये चेक दिस बॉक्स लिखा हुआ है टू कंटिन्यू, इसके ऊपर आपने चेक लगाना है। तो यहाँ पे आपको ऐसे एरो शो हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर चेक नहीं लगाते तो आपको जो है ना यहाँ पे
बटन नहीं शो होता सबमिट रजिस्ट्रेशन का। अब वो चेक लगा दिया है, ये सबमिट रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आपने ये फॉर्म पढ़ा है, कोई मिस्टेक है, तो आपने ये बैक टू फॉर्म फॉर एडिटिंग पे जाके अपने बैक जाके दोबारा एडिट कर लेना है। मैं सबमिट रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास एक ये फाइनल फॉर्म डाउनलोड हुआ। मैं आप लोगों को ये फॉर्म भी अब दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना है इस फॉर्म का। अब ये फॉर्म है आपके सामने नज़र आ रहा है, ये सारा आप लोग पढ़ दें। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्म के ऊपर ये जो है ना, आपने ये अटेस्टेड करवाना है किसी भी 17वें ग्रेड के ऑफिसर से, टीचर से, किसी से भी आप करवा सकते हो। यहाँ पे उसके सिग्नेचर करवाएं। यहाँ पे वो सिग्नेचर करेगा, अपना नाम बताएगा, यहाँ पे CNSE नंबर लिखेगा, यहाँ पे वो अपनी स्टैंप लगाएगा। फिर आपने कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर और ये कैंडिडेट थंब ना, यहाँ पे आपने अपना थंब लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। तो नीचे आके आपने यहाँ पे ये एक चीज़ देखें, आपने क्या करना है, यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ CNIC। एक आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी या बेफाम अगर आपका है। दूसरा सर्टिफिकेट आपने एकेडमिक रिकॉर्ड, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि MA MSc के लिए क्या क्या हमने तनीम देनी है, मैट्रिक, इंटर और BA BSc। तो हमने इन तीनों के जो रिजल्ट कार्ड है वो अटेस्टेड आपने वो भी लगाने हैं साथ। उसके बाद यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड ओरिजिनल NOC फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा फॉर योर पास्ट डिग्री ADA। वो कह रहे हैं कि आपने अप्लाई किया है, सरगोदा यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, तो आपने ADA किया हुआ है, तो आप सरगोदा यूनिवर्सिटी से NOC ओरिजिनल बनवा के जमा करवाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी MA MSc के लिए NOC लाजमी लेती है, ये बात का ख्याल करिएगा। अगर आपका BA BSc ADP पंजाब से ही है तो फिर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, याद रखिएगा। यू मस्ट हैव टू गेट एंड प्रोवाइड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इफ़ नॉट इक्वेटेड। समटाइम जो है ना, कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं, कुछ सूबा और होता है जिसकी डिग्री जो है वो BA BSc ADP के या किसी के कंसीडर नहीं समझी जाती। तो उनको फिर वो कहते हैं आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाओ। तो ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट तकरीबन 2500-3500 का बन जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर से। अगर आपका ये इशू आए कि आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़े तो आप ये लाजमी बनवाइएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, हार्ड कापी, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपने क्या करना है, हार्ड कापी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये जो आपको पूरा फॉर्म नज़र आ रहा है ना, ये 2 पेज के, आपने इन दोनों का प्रिंट लेना है। उसके बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स, ये आपको 3 लाइनें लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने ये सारे अटैच करके आपने इस पते पर सेंड कर देना है। यानी कि TCS कर दें, बाय पोस्ट कर दें, डाकखाने के जरिए भेज दें, आपकी मर्जी है। किस एड्रेस पे भेजना है, डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल रजिस्ट्रेशन ब्रांच, एडमन ब्लॉक, कायदे आजम कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। लेकिन इससे पहले आपने ये जो सेकंड पेज है, यहाँ पे जाके इसकी भी आपने ऐसे ही यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है अटेस्टेड। यहाँ पे उस बंदे का नाम, CNIC नंबर, यहाँ पे अपने सिग्नेचर, यहाँ पे अपना थंब लगाना है, यहाँ पे उस बंदे की स्टैम्प स्टैम्प लगवानी है जो 17वें ग्रेड का ऑफिसर होगा। यहाँ पे नीचे आए तो आपको ना एक नीचे ये शो हो रहा है, असल बैंक फीस चलानी, यहाँ पे चस्पा करें। यानी कि जो आपको यहाँ पे आपने जो आपको 2 कॉपी मिली थी वापस, एक यूनिवर्सिटी की, एक डिपॉजिटरी। अब आपने डिपॉजिटरी को अपने पास संभाल के रख लेना एज अ प्रूफ, और जो यूनिवर्सिटी की कॉपी है वो आपने यहाँ पे गम स्टिक के साथ यहाँ पे चस्पा कर देनी है, ठीक है। तो ये आपने लगाने के बाद आपने ये वाला काम करना है, TCS वाला, ये वाला। अब आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करके ये फॉर्म जनरेट किया। अब आपने ये चीज़ें सारी जो है वो इस पते पर सेंड करोगे तो फिर आप लोगों की जो है ना मानी जाएगी, अदरवाइज़ आपकी नहीं मानी जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इस पते पर आपने सेंड करना है, डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल रजिस्ट्रेशन ब्रांच, एडमिन ब्लॉक, कायदे आज़म कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, ये एड्रेस है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी। ऐसी मज़ीद एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।